देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। साथ संगत जी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। देवी और महापुरुषों, यह मानवता सिखाई जाती है। मानव मानव को गले लगाया जाता है, मानव मानव से प्रेम किया जाता है। देवी और महापुरुषों, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, ढकोसला नहीं है। साथ संगत जी, हरि परमात्मा जी जो कि पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, वो संसार को चला रहे हैं। संसार की उत्पत्ति हरि परमात्मा जी ने ही की है। पूरे संसार में जो मनुष्य जाति है, हर मनुष्य की रचना भी हरि परमात्मा जी ने की है। तो हमसे वो क्या प्राप्त करेंगे? देवी और महापुरुष से ये सोचने का विषय है। साथ संगत जी, आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी को क्या दे सकते हैं? देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी देते हैं, वो किसी से कुछ लेते नहीं है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचनाहार हैं। वो हम सभी जीवात्माओं से क्या प्राप्त करेंगे? देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने हम सभी जीवात्माओं को अपने चरणों में जगह दे दी है। बशर्ते हम सभी जीवात्माओं को समझना है, हमारे सच्चे सद्गुरु हरि परमात्मा जी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हम सभी जीवात्माओं का परम लक्ष्य, हम सभी जीवात्माओं का परम उद्देश्य हरि परमात्मा जी के चरणों में ही जाना है, उनके परम धाम जाना है। लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है? उसमें हमारा कोई रोड़ा, उनके पास वो निगाह होगी, वो निगाह है। उसी निगाह से माता जी को देखते हो, उसी निगाह से पिताजी को देखते हो, उसी निगाह से बहन बेटियों को देखते हो, उसी निगाह से चाचा ताऊ नाना मामा को देखते हो, उसी निगाह से जमीन जायदाद कोठी बंगले को देखते हो। क्यों? वो निगाह आपकी अपनी है और जितने पदार्थ हैं वो सब अपने हैं, तब उस निगाह से देखते हो। लेकिन पड़ोसी को उस निगाह से नहीं देख पाते। लेकिन हकीकत ये है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि, इनको अगर हम इनको हटाते हुए मिथ्या नस्तर को और अपनत्व के भाव से देखे तो बाबूजी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तोताराम जा रहा है, रास्ते में एक मोटरसाइकिल लिए किक मार रहा है, किक मार रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। इंजन को भी देखा उसने, स्टार्ट नहीं हुई। तो कोई आप जैसा महापुरुष वहां से निकला, आपने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, पसीना पसीना हो गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। भैया इंजन भी देख लिया, पेट्रोल भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। वो इंजन, वो जानकार था महापुरुष, उसने कहा इंजन बंद करो, सब बंद कराया। एक जगह होती है पिलक की, होती है ना, उसने ऊपर से कवर हटाया तो देखे पिलक में कार्बन लगा हुआ। उसने कपड़े से कार्बन साफ किया और पिलक लगाया, किक मारी, एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो भैया यहाँ तो किक का काम है, पूरा इंजन देखने की जरूरत नहीं। संगत जी, इन्हीं हरि परमात्मा की रहमत हुई और उन महापुरुष की बात मेरी समझ में आई और मैं हरि परमात्मा जी के दर्शन करने चला गया। मुझे प्रभु परमात्मा के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं
परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठा नारायण साकार हरि जी के इन्हीं हरि जी के समक्ष बैठा तो इन्हीं परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ती है और ऐसा लगता है कि मेरे पूरी शरीर में जैसे करंट आ गया हो, जैसे बिजली तेज दौड़ रही हो। और मैं सामने देखता हूँ तो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के इसी तन से दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश पूरे चारों तरफ, पूरे वातावरण में इसी तन से फैल रहा है। सुनो कि श्रीमान जी कितने महाशरीफ हैं, महाशरीफ शास्त्रा कंजूस भी हैं। 2004 की बात को लेकर टॉप सीक्रेट गुप्त रूप में बैठा ले रहे, आज पहली बार हम कह रहे हैं जो इनके मुख से ऐसी बात बता रहे हैं। तो बता कितने कंजूस है, पहली बता देनी चाहिए। पता नहीं किसके मन परिवर्तित हो जाते, बदलाव हो जाता, उसका सिला आपको भी मिलता। साथ संगत जी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जीते जी मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मेरे शरीर का सारा खून जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में वो एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें खून ही पूरा बदल दिया जाता है, उस तरह की प्रक्रिया मेरे शरीर के अंदर महसूस होने लगी। और मेरा दिल और दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपका क्रिया, जैसे आपने भी कहा। तो श्रीमान जी सामने जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के द्वारा बिजली बनती है और यहाँ आपूर्ति हो रही है। जनरेटर पे ध्यान भी रखना पड़ता है, आपूर्ति हो रही है तो एक चेंज ओवर होता है, सभी जानते हैं जाते चेंज ओवर। अगर बिजली आ जाती है तो जनरेटर को बंद कर दिया जाता है और बिजली का चेंज ओवर फिट कर दिया जाता है। जब देख लिया कि जनरेटर कब तक चलेगा तो चेंज ओवर बिजली आ गई। जब पता चल गया ब्रह्मांड की महापराक्रमी सर्वोपर दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश आ गया है तो जनरेटर का कोई मसला समाप्त हो जाता है। फिर तो इसी में डूब जाना चाहिए। जब इसमें डूबेंगे तो परम प्रकाश हो जाएंगे, आप न जन्मोगे ना ही मरोगे। साथ संगत जी, पूरे जो सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी, उसका तनाव और कुछ परिवार का तनाव, जिसकी वजह से दिमाग में काफी तनाव रहता था, एक अशांति, हमेशा एक दिमाग में अशांति चलती रहती थी, हलचल चलती रहती थी, अनावश्यक का सोच विचार चलता रहता था। वो सब तनाव क्षण मात्र में दूर हो गया। रखे कोई कर्मचारी अधिकारी से दूरी बनाता है, अधिकारी से दूर है, सकुशल भली भांत नौकरी नहीं कर सकता, निसंदेह। इसी तरह से संसार में कोई हो जो
परमात्मा से दूरी बनाता है उसका जीवन असफल होगा, कभी सफल नहीं हो सकता। खर्चा क्या है? धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, चढ़ावा नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। केवल शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, सत भाव बनाओ और भाव के तहत चलना शुरू कर दो, आपकी इबादत होना शुरू हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन संयम बरतना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही, उसके बावजूद भी अगर हम पल्ला झाड़ के चले जाए तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं। साध संगत जी, थोड़े से ही क्षण में ऐसा दिखने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे कई वर्षों का जो मेरे दिमाग में तनाव चल रहा था वो सारा तनाव खत्म हो गया। मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये बिल्कुल एहसास हो गया, दिखने लगा, अनुभव हो गया, दिखाई देने लगा कि मैं किसी साधारण जगह पे नहीं बैठा हूं। बहुत समझने की बात है। साधारण असाधारण, भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री है, हाई फाई है, एमए एलएलबी एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पद हैं, ये समझना जरूरी है कि हम अपराधी के पास बैठे हैं कि शराधी के पास बैठे हैं, कामी के पास बैठे हैं, क्रोधी के पास बैठे हैं, बेचारी के पास बैठे हैं, क्या किसान के पास बैठे हैं, नौकरी करने वाले जनों के पास बैठे हैं, क्या हम साधु संत महात्मा के पास बैठे हैं, क्या हम मंदिर में बैठे हैं, क्या हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष में कांटे का भी आता है, आंवला का भी आता है, आम का भी आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आप जिसका सानिध्य पाएंगे, जिसके नजदीक बैठेंगे, वाइब्रेशन वैसा लगेगा, वैसी छाया होगी। तो क्या है भैया, क्या है, इस समय बोलने का टाइम तो नहीं है, थोड़ा संयम बरतो, ताजा का समय करोगे, सुनोगे तो हजम करने की ताकत मिलेगी, भला होगा, अच्छा होगा। आप तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की द्वितीय कड़ी में आते हैं, आप संगीत बजाते हैं तो ये सब थिरकने को तैयार हो जाते हैं। अपने को भूल क्यों रहेगा? भूलना नहीं चाहिए। अगर मन लगा के बैठे न तो बाथरूम ही नहीं जाओगे पूरे समय से, और कोई हरकत भी ना होगी, और ये करते रहे तो कचड़ा है, कचड़ा को उबाल देगा, मानते ही नहीं। ऐसा करो, आपका काम है। अब इसे हम समाज के इस्तेमाल न करें तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए है, और इस सही नियम कायदे का पालन न करें, घुस जाएगा, ऐसा घुसेगा, दबाओगे तो काना कर देगा। और नियमानुसार सही इस्तेमाल करोगे तो इससे लाभ पाओगे। तो सत्य का साथ है, इससे लाभ उठाओ, फोड़ने की नहीं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। आज मेरे मन और शरीर में
ऐसा परिवर्तन हुआ थोड़े से ही क्षण में कि मुझे दिख गया, उसी समय लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के चरण शरण में आ गया हूँ। ऐसा अनुभव हुआ, महसूस होने लगा कि अब और मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात बताओ भाई गौतम जी, नदी नाले, तालाब, सरोवर, हैंडपंप, कुआं तमाम है, इनमें डूब मरने से क्या फायदा? अरे सागर पे पहुंच गए, सागर में ही डूब जा, फिर कहीं जाने की जरूरत साथ संगत जी, उसी तनाव के चलते, सांसारिक तनाव के चलते, विभागीय तनाव के चलते, जब मैं एक बात बताएं, तालाब है, सरोवर है, नदी है, गंगा है, यमुना है, इनमें तो कोई मछुआरा पहुंच जाता है मछली पकड़ने के लिए, पकड़ भी लेता है, कहीं कांटा बिछाता, तमाम संसाधन है, लेकिन समुद्र में पलने वाली मच्छियों को हर कोई पकड़, समुद्र में पलने वाली मछलियों को पकड़ने वाला अपनी जान की बाजी लगाता है, मिले चाहे न मिले, जान भी चली जाती है। तो नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हैं, विशाल हैं, असीम हैं, अनंत हैं, धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। जब इच्छा चाहे किसी को तो परमात्मा को पकड़ो, दुनिया को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी माताएं हैं, किसी की धर्मपत्नी है, अगर इनमें परिवर्तन न होता तो इनका यहाँ दर्शन किसी को होता ही नहीं। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परमात्मा को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है, संसार है। इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि का ये प्रभाव पड़ा मेरे तन और मन पर कि मैं उस दिन जब वापस गया अपने प्रवास पर, तो मैं, आप समझिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों की मेरी नींद पूरी हुई। मैं अपनी जो हकीकत है, अपनी आप बीती, उसकी सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथ संगत जी, मेरा पिछला 10 साल का तनाव परमात्मा इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि पड़ने से उस दिन मेरा तनाव दूर हुआ। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरे सहयोगी, जो मेरे कर्मचारी पहले से मुझे समझा रहे थे, मुझे पहले मान लेना चाहिए था, पहले मेरी समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने अपना, ऐसे करोगे तो घासी राम की फौज में जाओगे, और ये न करके सही चलोगे तो सरकार की फौज में जाओगे। अब अंदाजा लगा लो, घासी राम की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, सरकार की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, और चलते रहे नारायण हरि परमात्मा की सेवादार बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजवती है अलीगढ़, अलीगढ़ राजवती नहीं है। हाँ जी साथ संगत जी, उसी समय मैंने ये तय कर लिया, तब ये इन नारायण साकार हरि जी का दर अब छोड़ना नहीं है, और जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक परमात्मा के दर्शन और वाणी को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय देने की कोशिश करूंगा। उसी समय मैंने तय कर लिया साथ संगत जी, और उसका
असर ऐसा हुआ, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जो कुछ शारीरिक भी कष्ट था, अभी परमपिता परमेश्वर के श्रीमुख से ये वाणी आई कि जो भी चमक गया, जो भी दिखाई दे रहा है, सब परमात्मा की रहमत से दिखाई दे रहा है। और परमपिता परमेश्वर के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और वाणी का ये प्रभाव है कि कभी ना तो थकान महसूस होती है और ना ही कभी सांसारिक परेशानियों की वजह से ना कभी मन कभी निराश होता है। ये मन में सदैव उत्साह बना रहता है कि और कुछ भी पीछे छूट जाए, लेकिन परमात्मा के दर्शन और वाणी नहीं छूटनी चाहिए। ये जो बता रहे हैं वास्तव में ये संत मत की निशानी है, साधु मत की निशानी है। क्यों? इस गति में आने पर बहुत कुछ पा लिया, बाकी रहा है उसको भी प्राप्त करने के लिए चहलकदमी करते रहेंगे। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।